स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। जीव विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड में यही पेपर पूछा जाएगा। पेपर कोड है 348 BC के। सभी स्कूलों में इसी कोड का पेपर पूछा गया है, तो यही कोड का पेपर आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी 1 का है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, लुप्त कड़ी का, अभिसारी विकास का, संयोजी कड़ी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूली विकिरण का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया का वाहक है क्यूलेक्स, मादा एनोफ्लीज, एडीज, घरेलू मक्खी। तो मादा एनोफ्लीज दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर है डाई एसिटिल मार्फिन का सामान्य नाम है एम्फेटेमिन, हशीश, हेरोइन, कोकीन। तो इसका सही हो जाएगा स्मैक, हेरोइन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। तो ये नास्टाक है और एनाबीना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इयो एवं दूसरा दोनों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 का है, अति नर क्या है? तो अति नर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XXY होते हैं, जिसमें कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? गुस्सैल हो जाता है, कामुक होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए का संश्लेषण करता है। फिर है एकश पेटेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है। एकश पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कारक को उनके नए आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया के लिए दिया जाता है। अगला है, प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक लासिकाभ अंग के 2 उदाहरण अस्थिमज्जा और थाइमस है। इसके बाद क्या है, पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, तीसरा का परिभ्रूणपोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। यह बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूणपोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रहण ऊतक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित होता है जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जो इसे भ्रूणपोष से अलग करता है। उदाहरण के लिए काली मिर्च। यह परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। तो ART का लिखना है और जिप्ट का लिखना है। ART मतलब एशिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। जिप्ट का जीमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद है ग नंबर, कोशिकीय रोध क्या है? कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोपेज, T कोशिकाएं, B कोशिकाएं शामिल होती हैं जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करते हैं। इसके बाद है घ नंबर प्रश्न, TI प्लाज्मिड क्या है? यह किस प्रकार जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यह विशेष प्रकार का एक DNA अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियांस नामक जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिक
पिरामिड के नाम लिखिए। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, तो 2 को आपको लिखना है यहाँ पे। संख्याओं का पिरामिड, दूसरा है जीवभार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। इसको देखेंगे। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके प्रमुख कार्य को लिखिए। लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों के विसरण में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन का उत्पादन करना है, जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अनुन्मील्य पुष्प क्या है, या इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अनुन्मील्य पुष्प ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागकण हो जाता है, जैसे कनकोवा और मूंगफली। इनकी 2 विशेषताएं हैं कभी ना खुलना। ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसे बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है निश्चित स्वपरागण, चूँकि ये कभी खुलते नहीं और परागकण उसी फूल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है, जो कि आनुवंशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न पूछा गया है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 का वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री क्या है, इनका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। अगला पूछा गया है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के बिना अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसका पहला है चल युग्मनज बीजाणुज, तीसरा है अमीबीय प्रावस्था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। तो सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमाक्लोन क्या है, इनको आप तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद 6 का नंबर पूछा गया है क्या है इसमें प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। अगला पूछा गया है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। इसके बाद ग नंबर पूछा गया है जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। अगला पूछा गया है बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg/लीटर है। इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 7 नंबर क्वेश्चन है एक पररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, चित्र सहित वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके दिया है ग्रामी फुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए। आर्थो चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांधता की वंशागत को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं करना कौन सा है। ठीक है, ड्रग एल्कोहल को प्रयोग के प्रभाव एवं उनके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है क्या पूछा गया है सहोपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह साभोजिता से कैसे भिन्न है। अथवा करके दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आपको लिखना है जैवमंडल रिजर्व पर और प्राकृतिक वर्ण पर। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।